तो कल हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें fx का इंटीग्रेशन आता है और अगर वो gx प्लस सी है, देन f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन g ऑफ ax प्लस b अपॉन a प्लस सी होगा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का कैसे यूज करते हैं, हाउ वी यूज सब्स्टिट्यूशन इन इंटीग्रेशन, राइट। तो आई एम रिमूविंग दिस and let's take a question. So सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको fx का इंटीग्रेशन आता है, लेकिन कहीं पर fx का इंटीग्रेशन में देकर फाई प्राइम टी dt दिया हुआ है, और आपको पता क्या, व्हाट वी नो fx का इंटीग्रेशन is gx plus c. This is what we know. So how we are moving from this point to this point is the substitution. तो देखो बेटा, अगर हम फाई टी को z मान लें और दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करेंगे z के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, फाई प्राइम टी dt will be equal to dz. फाई प्राइम टी दिख रहा है ना बेटा, तो क्या हो गया, fz dz, तो दिस विल बी इक्वल टू gz प्लस c, एंड z हमने किस चीज को माना था। So this is the basic guideline for substitution. If you are not directly able to integrate and if you are trying the substitution, look for, can you see the derivative? If you can see the derivative, then ultimately you will be able to integrate. So पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक दो एग्जांपल्स लेता हूं तो आपको समझ में आए कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देखिए बेटा, मैं क्या बात कर रहा हूं ये आपको समझ में आएगा शायद। अभी देखते हैं। I'll start with a simple question, and this is question number 1 for the day. That you are integrating sin x into cos x dx. Let's understand this, beta. You are integrating sin x into cos x dx. हमें sin x का भी डेरिवेटिव दिख रहा है और हमें cos x का भी डेरिवेटिव दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एक फ्री चॉइस है कि हम sin x को भी t मान सकते हैं और cos x को भी t मान सकते हैं। मैं दो तीन मेथड से ये क्वेश्चन आपको बताऊंगा। Let's call it as method 1, and it's not method different method, this is the same approach but it will look like different, right? And we will talk about why different ways of indefinite integral can give you different results. Method 1, let sin x is equal to z. Let sin x is equal to z. डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो cos x dz अपॉन dx आ जाएगा। तो dz बराबर होगा
cos x dx के। हम लोग I इज इक्वल टू लिख लेते हैं sin x इंटू cos x dx। cos x dx की जगह आपको dz दिख रहा है और sin x की जगह z दिख रहा है बेटा। z को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको क्या दिख गया? अच्छा, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमने जो बनाया है कि सही नहीं बनाया है? तो अगर तुम आंसर को डिफरेंशिएट करोगे तो sin x इंटू cos x आना चाहिए। तो sin स्क्वायर x बाई 2 ठीक है, ये मेथड 1 है। मेथड 2 आइडेंटिकल है बेटा। मेथड 2 इज आप cos x को t मानकर, आप z मानकर भी चल सकते थे, p भी मान सकते थे, कुछ भी मान सकते थे। cos x को t मानकर आगे बढ़ो तो बेटा, और देखो तो क्या आ रहा है आंसर। तो आप लोग खुद से ट्राई करोगे, लेट cos x इज इक्वल टू t and tell me what answer you are getting. तो लोगों ने बना दिया बेटा, वेरी गुड। तो cos x को अगर t लेंगे बेटा तो माइनस sin x dx dt आ जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस t dt, इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे, i इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया होगा, माइनस टी डी टी। -1 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, क्या आ गया, माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, एंड यू हैव गॉट आंसर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। लेट्स अंडरस्टैंड, is these two results different? The answer is no। देखो बेटा, अगर यहाँ पर ट्रिगो करते तो क्या आता, 1 माइनस, बेटा अर्ली एज है तो ये समझ लोगे ना तो तुमको बहुत सारी दिक्कतें नहीं होंगी।
अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट है बेटा, उसका नाम सी दिया है, तो अगर एक कांस्टेंट में हाफ जोड़ देंगे स्टिल इट विल रिमेन, स्टिल इट विल रिमेन what? It will remain an arbitrary constant. So adding a constant in constant will make it a constant only, and this is an arbitrary constant. It can be any constant. So any constant plus 1 by 2 is also a constant. So by trigonometry also you could have got the same result. वही सब वर्षा, राइट? यहाँ पर cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x रख देते तो आपको ये सेम रिजल्ट आता। परफेक्ट है बेटा। अब इसका मेथड 3 देखते हैं, एंड व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग फॉर अस, यू हैव टू रियलाइज कि हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं ना उसका फायदा लेना होता है। तो हम लोगों ने sin 2x का फॉर्मूला याद किया था, तो sin 2x was 2 sin x into cos x. So we decided to multiply numerator and denominator by 2 and end up getting sin 2x. Right? And sin 2x का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या है, माइनस cos 2x होगा और हमें 2 की तकिया भी देनी होगी, तो आंसर आ गया माइनस, प्लस सी लिखना नहीं भूलेंगे, तो माइनस cos 2x by 4 plus c. So same integration has a 3 different forms. है ना? So this is the same question, method 3. What is the basic idea? This one we are not doing by the substitution. We are not finding this question apt for substitution if you are going for this particular method. You multiply to ऊपर नीचे. अच्छा, 2x को t मानना भी सब्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन उसको हम लोग ऑलरेडी लर्न कर लिए हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं। नहीं तो मैंने आपको f of ax plus b का इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से ही बताया था। I did not name it as substitution. So you should practice something like this. आपका आसानी से हो जाएगा। अब देखो बेटा, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, आपको करने के लिए देता हूं। sin x अपॉन cos x, पता है ना क्या होता है? tan x होता है। तो हम लोग एक्चुअली किस चीज का इंटीग्रेशन सीख रहे हैं? tan x dx का। So we are learning the integration of tan x dx. अब आपको प्रोसीड करना है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। So you try to proceed from here and see if you can work on it. अच्छा देखो बेटा, dx के साथ किसका डेरिवेटिव दिख रहा है? sin x इज डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos x, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, cos x को t मान लेते हैं। तो क्या होगा बेटा, माइनस sin x dx इज dt, so sin x dx is equal to minus dt। अब आप यहां पर बराबर लिख सकते हो
माइनस dt अपॉन t क्या होता है ln mod t होगा, और t क्या था you can learn either of these two boxes, they are same. अगर कोई बोलता है log 1/m, इसका मतलब वो बोल रहा है log m का माइनस, तो माइनस log m है ना। तो sec x 1 अपॉन cos x है, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे। लेट्स टेक द थर्ड क्वेश्चन। और ये बहुत जरूरी है कि आप इस तरह के अकाउंट्स रखें, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ट्राई कीजिए तो बेटा। x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो I इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो तो बेटा, x किसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर टाइप का चीज का डेरिवेटिव है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को z मान लेते हैं। अगेन मैं नेम, अब दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ठीक है बेटा, यहां से यहां देखना, क्वेश्चन ये था this was the question, so we are replacing x dx by dz upon 2। ये एनीवे एक पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड डालने की जरूरत नहीं है। और अगर मॉड नहीं भी डाल रहे हो तो अंडरस्टैंडेबल है कि लॉग के अंदर की चीज निगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हमारा काम सेम ही करेगा। तो ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर by 2 plus c is the integration। ठीक है बेटा, इसको हटाते हैं बेटा। तो
तुम्हें बहुत आसान आसान क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं। फोर्थ दे रहा हूं, रूट साइन एक्स कॉस एक्स dx। फिफ्थ दे रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। सिक्स दे रहे हैं बेटा, रूट कॉस एक्स साइन एक्स dx। Let's take seventh। देखते हैं ये कौन कर पाता है। Not necessarily this will be done by substitution। तो इसमें हिंट दे देते हैं, हिंट अप्लाई टू cos c into cos d। हिंट अप्लाई 2 into cos c into cos d। आपको मैंने एक फॉर्मूला ये भेजा होगा, एट्थ लेते हैं बेटा। चलिए सिंपल क्वेश्चन है बेटा, करेंगे हम लोग। विल डू दी सिंपल क्वेश्चंस।
sin x रूट sin x परफेक्ट है बेटा, बराबर बराबर तो लिखो करो, इक्वल नहीं लिख रहे हो बेटा। परफेक्ट क्या है, सायोनी परफेक्ट है बेटा। साइन एक्स का पावर 3/2 ऐसे नहीं लिखते हैं, किसने लिखा है, अंजलि, साइन एक्स का पावर 3/2 ऐसे नहीं लिखते हैं बेटा। तुमने किया सही है लेकिन तुमने पावर सही नहीं लिखा है, वैसे लिखेंगे तो उसका मतलब प्रकृति साइन एक्स का पावर वैसे नहीं लिखते। अनुष्का एक छूटा हुआ है, और अरुणिमा का परफेक्ट है, प्रकृति एक छूटा हुआ है बेटा, उमंग रीसब्स्टिट्यूट नहीं किए हो, प्रीति, बाकी लोगों ने बनाकर नहीं भेजा बेटा, कुछ लोगों ने मीटिंग में आंसर भेजा है क्या। वेरी गुड, चलो मैं सबको सब क्वेश्चन बता देता हूं, तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, रूट साइन एक्स कॉस एक्स dx नहीं, यहां पर साइन एक्स को टी लेंगे बेटा, कॉस एक्स dx dt होगा, बराबर डालो रूट टी dt, t का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c, सो दिस इज 2/3 t का पावर 3/2 प्लस c। अब देखो कुछ लोग गलती क्या कर रहे हैं बेटा, साइन एक्स को टी माना है ना, वो ऐसे लिख दे रहे हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, साइन एक्स का पावर 3/2 लिखना है बेटा, तो ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब हो गया कि साइन के अंदर हम लोगों ने x का पावर 3/2 डाल दिया है, बोथ हैव द डिफरेंट मीनिंग। साइन 60 का होल स्क्वायर और साइन 60 का होल स्क्वायर में अंतर हो जाएगा, ये साइन 3600 डिग्री हो जाएगा, और 3600 डिग्री का वैल्यू 0 होगा ना, क्योंकि वो सर्कल के x किस पॉइंट पर होगा, x एक्सिस वाले पॉइंट पर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4,
5। बहुत सिंपल है। साइन एक्स को टी मान लिया, कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो गई, टी स्क्वायर डी टी टी क्यू बाई 3 प्लस सी साइन क्यू एक्स अपॉन 3 प्लस सी। यहां पर भी कुछ लोग एक्स क्यू लिखकर भेज रहे हैं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कर लो बेटा। यहां पर साइन एक्स को टी माना था, यहां पर कॉस एक्स को मानेंगे क्योंकि उसका डेरिवेटिव dx के साथ दिख रहा है। यहां पर tan x को मान लेंगे क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। 7th नंबर किसी ने किया है तो भेजो। इफ somebody has done question number 7th please tell। स्वप्निल ने नहीं भेजा बनाकर, भेजा है क्या स्वप्निल ने? अर्जित ने भेजा है, प्रकृति ने भेजा है, प्रांजल ने भी नहीं भेजा है शायद ना बनाकर। प्रांजल, आदित्य, बहुत लोगों ने, अभिषेक मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 7 कोई बनाकर भेजेगा? बेटा बात समझ में आई ना स्वप्निल? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर तुमने किया काम सही है लेकिन उसको लिख दिया है cos x 3/2। क्या लिखेंगे? cos का पावर 3/2x। ठीक है, यू कैन नॉट राइट लाइक दिस, ये गलत हो गया। somebody can send me the question number 7। अगर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 नहीं कर पा रहे हो तो एक दिक्कत है। हाँ ये परफेक्ट है, ये अनुष्का ने भेजा है, ये परफेक्ट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 मैं ले रहा हूँ, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो डिफरेंट दिख रहा है। एंड देन वी विल टॉक व्हाई द फॉर्मूलाज ऑफ trigonometry is very necessary। cos x cos 3x dx 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 2 इंटू cos c इंटू cos d क्या होता था? cos c प्लस d प्लस cos c माइनस d। राइट बेटा, ऐसा होता था क्या? अगर ऐसा होता है, इसको नोट कर लिया, तो हमें c की जगह 3 और d की जगह 1 दिख रहा है। 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं तो cos 4x प्लस cos 2x आ गया। And you are becoming better than a class 12th student। बहुत लोगों को ये नहीं आता होगा। अगर आपके आगे पीछे कोई बच्चा है ना, उसे पूछोगे तो उसको ये नहीं आएगा। मतलब अच्छा बच्चा हुआ तो आ भी सकता है। तो ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कैच हुआ होगा कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म का तो नहीं जानते हैं लेकिन एडिशन वाले फॉर्म का जानते हैं। तो वी कुड हैव डन समथिंग लाइक दिस।
to get the result. Let me take few more questions. Let me take few more questions and 8 questions है ना, 9th. See if we can do this. तो मैं 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा और 2 क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि बना लोगे. पहले मैं आपको चारों क्वेश्चंस, एंड दिस इज व्हाट दीज आर द 12 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू टुडे. देखो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है ना कि आप, मैं जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं उसको दोबारा बनाओ. So we are talking about 12 questions and then I will be sending you some assignments which you can always do, right? इसको ट्राई करेंगे बेटा. तो काफी लोगों ने अच्छा किया है. प्रीति ने बनाया है. प्रीति अच्छा क्वेश्चन बनाती है. सोना, सोना कौन है, अपना नाम लिखो. विभूति बनाता है. प्रकृति ने सही बनाया है. वेरी गुड. स्वप्न ने सही बनाया है. ममता ने, अरे मतलब ये अरुणिमा होगी ना. चलो बेटा. निशा. अच्छा निशा, ठीक है निशा. परफेक्ट है बेटा. tan x का 9 and 10 देखो तो इसमें तो कोई सोच पा रहा है क्या? 9 और 10 कोई सोच पा रहा है? देखते हैं बेटा. मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको बताता हूं और 11th एंड 12th आप लोग ट्राई कीजिए. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, गोइंग टू डू टुडे, बिकॉज इसके मॉड्यूल में 3 दिन और बाकी है. तो हम लोग देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स. cos 2x का फॉर्मूला पता है क्या?
cos 2x के ये सारे फॉर्मूलाज हैं और हमें sin स्क्वायर x और cos 2x में एक रिलेशन दिख रहा है और हम बहुत श्योर हैं कि अगर हम लोग किसी चीज को cos of ax plus b के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे then we should be fine with the integration of sin square x. So with the help of trigonometry we are able to write this, and after that this is almost piece of cake, right? cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x by 2 होगा, and by that logic एक 2 ऑलरेडी पहले से था डिनोमिनेटर के अंदर, इसलिए sin 2x by 4 हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये इंटीग्रेशन किया। परफेक्ट। sin qx I will tell you by two different methods. पहले इसको नोट कर लो, फिर sin qx करेंगे। और देखो हम लोग क्लास एजेंडा के बेसिस पे आपका टाइम ऑक्युपाई करने के लिए नहीं लेते हैं। So when you get into a school, even the top school, 1 hour they will teach you 2 maths, 3 maths, 3 questions, maximum 4 questions, and we are doing 12 questions, and few questions by 2 methods, 3 methods. राइट बेटा, इसको नोट कर लिया आपने। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूं। So you have cos qx method 1. देखो तो बेटा I इज इक्वल टू मेरा था इंटीग्रेशन ऑफ cos qx dx. So I change this into cos square x cos x dx. And how we could think this way? हम लोग बोल रहे हैं कि cos x sin x का डेरिवेटिव है और cos स्क्वायर x को मैं sin x के टर्म में लिख पाऊंगा। Right? Now put sin x is equal to t. अभी तक आप ये समझ गए हो कि ये dt हो जाएगा। इंटीग्रेट करोगे बेटा क्या आ जाएगा, t माइनस टी क्यू बाई 3 प्लस सी। t क्या था, sin x था। मैं बार बार बताता हूं कि आप इसको डिफरेंशिएट करके यहां तक पहुंच सकते हो। तो बहुत बार जब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में ऑप्शन होता है, बच्चों को बोलते हैं कि अगर नहीं बना पा रहे हो एंड इफ यू कैन डिफरेंशिएट द ऑप्शंस देन आल्सो यू विल गेट द मार्क्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो ये आपका मेथड 1 हो गया बेटा। Hopefully this is clear to you, right? अब देखेंगे बेटा मेथड 2।
cos 3x याद है क्या? cos 3x cos 3x का फॉर्मूला याद है? जल्दी से बताओ किसको cos 3x याद है? cos 3x का फॉर्मूला बताइए बेटा, किसी को याद नहीं है? सर 4 sin cos 3x is 4 cos qx minus 3 cos x. cos 6. So cos qx can be written as cos 3x plus 3 cos x by 4. Now it is easy for you, right? So आपको अब समझ में आ रहा हो कि जो मॉड्यूल डिफाइन किया गया है वो क्यों किया गया है. We have a very unique module right? I will expect many of you will be able to answer the question number 11 and 12. So चलिए आप लोग जितनी जल्दी कर दीजिएगा मैं उतनी जल्दी आपको छोड़ दूंगा. I will discuss that and we will end up the session. So question number 11 and 12 you have to do. तो जो भी जो दो क्वेश्चन बच गया है वो आप करके मुझे दिखाओ. मैंने 2 क्वेश्चंस कर दिए हैं, बाकी 2 क्वेश्चंस आप करो. तो ये इंटरेक्टिव होना चाहिए सेशन. सब लोग वीडियो बंद करके बैठ जाते हो बेटा. मेथड नहीं समझ में आया बेटा. मेथड 2 बड़ा सिंपल था. cos 3x का फॉर्मूला लगाया बेटा. तो cos 3x का फॉर्मूला क्या है बेटा? 4 cos qx minus 3 cos x. इसको इस तरफ लेकर चले जाओ बेटा. होपफुली तुम लोग समझते हो ना कि इस तरफ ले जाते हैं तो साइन क्यों चेंज करता है. अगर नहीं समझते हो तो मैं बताता हूँ. x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 है तो x इज इक्वल टू 7 क्यों हो जाता है? चलो मैं अनम्यूट कर देता हूँ एंड देन यू कैन आंसर मी. चलो मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, बताओ कि क्यों हो जाता है.
हाँ, जिसको बोलना है बोल सकते हो। x माइनस 2 अगर 5 है तो x 7 के बराबर क्यों हो जाता है? और LHS और RHS में +2 कर देते हैं। Definitely, this is what I was looking for. हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं बेटा कि तुम्हारे पास x रुपीज है और वो तुम्हारी भाई के रुपए के बराबर है जो कि 100 है. You and your brother have given the same pocket money. Now your mom decided to give equal amount of money. This is what you have got from your father, and your mother decided to give you same amount of the money. So if A and B are equal, adding, subtracting, multiplying or dividing the same number, the equality will hold. So actually what we are doing, that we are adding 2. And why we are adding 2? Why we are not adding 3? Because our goal was to find x. तो मुझे -2 को 0 बनाना है. So what is 0? 0 is superposition of two equal and opposite number. So a box contains 0 laddu, and it is laddu का box. It implies जितने लड्डू रखे गए थे उतने लड्डू खा लिए. And this is what the sign changes, and it is not sign changing. Actually, we are trying to superpose equal and opposite number both sides. ठीक है, तो इसको इधर लेंगे बेटा. अब cos qx को क्या लिख लोगे? cos 3x plus 3 cos x by 4. अब कल हम बता चुके हैं कि अगर cos x का इंटीग्रेशन sin x plus c होगा तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? sin 3x by 3. और 4 तो कांस्टेंट है ना, 1/4. 1/4 को बाहर निकालिए. 3/4 कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकालिए. अगर कुछ स्पेसिफिक डाउट है तो बेटा पूछो. इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट यू कैन आस्क. गौरव, क्या है बेटा डाउट? पूछो. जी सर, समझ गए सर. नहीं, बताया करो कि एग्जैक्टली क्या नहीं समझ में आने. तो बहुत बार क्या होगा ना कि मैं रिपीट तो कर दूंगा, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारा डाउट क्लियर ना हो. तो दोनों क्वेश्चंस बन गए क्या? बाकी किसी ने भेजा क्या मुझे? बेटा x को a क्यों करेंगे? किसने भेजा? लफंदर की तरह उमंग. लिखना सीखो बेटा, बोर्ड में नंबर नहीं आएगा. इसने सही किया है, दित्या ने सही, सॉरी सायोनी ने सही किया है. cos स्क्वायर x इज बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x नहीं होता है बेटा. इतना कॉपी मार देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा. अरुणिमा, इतना ये cos 2x था ना, cos स्क्वायर x था ना बेटा. cos स्क्वायर x इज नॉट साइन स्क्वायर x. अच्छा, क्या कर दिया? अच्छा, साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पुट कर दिया क्या? कुछ तो किसी ने इंटरेस्टिंग काम किया है. कौन है? प्रकृति. स्वप्निल ने सही किया है बेटा. तुमने बहुत परफेक्ट किया है तुमने. लेकिन बेटा तुमने cos x को माना क्या था? a माना था. नहीं, कहीं a लिखा है, कहीं u लिखा है. हम ही कंफ्यूज करें कि तुमने क्या लिखा है. a लिखा है ना बेटा, हर जगह a लिखा है. स्वप्निल ने किया है सही बेटा, लेकिन बराबर नहीं है. इक्वल टू का साइन ही नहीं है बेटा. देखो, दो चीजें ध्यान में रखो कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IITs, स्कूल एग्जामिनेशन इज ऑलमोस्ट पीस ऑफ केक. कि तुम अगर स्कूल एग्जामिनेशन में वरी हो रहे हो, थोड़ा 11th के समय में हो सकता है
क्योंकि हम लोगों का सिलेबस थोड़ा अजीब है, लेकिन 12th में जब तुम एंटर करते हो ना तो तुमको 11th और 12th बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है। ये परफेक्ट किया है, कौन बच्चा है? प्रीति ने परफेक्ट किया है। तो कौन है यार? प्रीति इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो कि बायो स्टूडेंट हो? सही बनाती हो, खतरनाक बनाती हो? सर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग हो। इक्वल टू का साइन दिया करो बेटा, बस। बाकी आपने अच्छा किया है। कहाँ से हो आप? किसी स्कूल से हो? सर सेक्रेड हार्ट, अच्छा, सेक्रेड हार्ट, रांची। हाँ मैं समझ गया यार। बच्चे वन ऑफ माय स्टूडेंट, पता नहीं तुमसे बहुत सीनियर होगी, आकृति, शी इज स्टडीइंग इन पेक, शी वाज फ्रॉम सेक्रेड हार्ट। शायद प्रगति का पता नहीं, प्रगति किसमें थी? प्रगति को जानते क्या? प्रगति आनंद। यस सर, वो सीनियर थी, मतलब मेरी बहन के साथ वो पढ़ी थी स्कूल में। यस मैडम, तो वो आईआईटी बॉम्बे में भी पढ़ रही है, आपकी सीनियर है। तो बताइए, आप बोलती हैं कि वहां के अच्छा बना रही हो, वेरी गुड, यस सर, पता। कीप इट अप बेटा। देखो यहाँ पर थैंक यू सर। जिन लोगों को दिक्कत हो रही है बेटा, वो देखो cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x dx 1 प्लस cos 2x बाई 2। अच्छा, मुझे एक ना किसी का अटेम्प्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। क्या लगा इंटरेस्टिंग? देखो अभी हम लोगों ने साइन स्क्वायर एक्स का सीखा था ना बेटा। देखो अगर बच्चा थोड़ा सा सीख रहा है तो क्या कर सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देगा। और वो रट के क्या आया है? वो रट के आया है एग्जाम में साइन स्क्वायर एक्स। अब भले ही उसको कॉस स्क्वायर एक्स दिया गया, वो करेगा वही जो उसको आता है। तो मे बी कि somebody tried to do this, I'm not very sure कि उनका अटेम्प्ट कितना अच्छा है, but if you're trying to do this, I'm perfectly all right। मतलब आप जो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आया है ना, उसको यहाँ पर छाप दोगे और आंसर आएगा। बट हमें ट्रिगो भी आता है। वेरी गुड। तो ये हो गया, दिस इज व्हाट। मैंने क्यों पूछा मेडिकल के? अपने यहाँ पिछले साल मेडिकल की जो बच्ची थी सृष्टि, उसने इंजीनियरिंग के अंदर भी 21 रैंक लाया था, और उसका आईआईटी में भी क्वालिफाई कर जाती अगर वो मैथ्स में क्वालिफाई करती। एंड शी गॉट 95 इन बोर्ड्स क्लास 12 मैथमेटिक्स आल्सो। So many a times a bio students are also good at maths, so that's why I said cos square x dx 1 plus cos 2x by 2 ऐसा हो गया। cos qx, और एक क्वेश्चन क्या था बेटा? sin qx था ना? sin qx था ना बेटा? कोई बोलो क्वेश्चन क्या था? sin qx था ना? यस सर। तो इसको लिख लो sin 3x के फॉर्मूला पर, 3 sin x माइनस 4 sin qx। प्रोसीड कर लेना। नहीं तो बहुत लोगों ने ऐसा बनाया, अच्छा बनाया, sin स्क्वायर x sin x कर दिया, और फिर sin स्क्वायर x को क्या लिखिएगा? 1 माइनस, और फिर अच्छा देखो मैं कैसे लिखता हूं, मैं i और ये इक्वल यहां पर बराबर दे रहा हूं हमेशा। आई एम नॉट राइटिंग i ऑल ओवर अगेन, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस। अब इसके बाद क्या करोगे? लेट cos x is equal to t। and now you will proceed, you will get the answer, right? तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। दिस इज इट फॉर द डे। तो these are the 12 questions, तुम उसको बनाओ। you have every right to have doubts if you are studying। if you are not studying, मैं कभी आपको entertain नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने ऐसे भी सेव कर लिया। अगर किसी को दिक्कत होगी तो बताना, मैं अपलोड कर दूंगा। सर sin 2x by 4 कैसे आया ऊपर? sin 2x by 4 कैसे आया? वेरी गुड। खोल बेटा, मैं थोड़ा सा ऐसे
तेजी से बनाता हूँ ना कि तुमको दोबारा बनाना पड़े। cos 2x/2 मेरे एक सर थे आईआईटी में, वो बोलते थे ना कि जब तुम लोग को समझ में आ जाता है तो मैं डर जाता हूँ कि तुम लोग पढ़ोगे नहीं। ठीक, 1/2 बाहर निकाले, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या होगा बेटा बोलो? sin 2x sin 2x/2 ना, sin 2x/2। cos x का इंटीग्रेशन, इसको याद कर लीजिए बेटा, कल आपने शायद पढ़ाई नहीं की है। sin x plus c then cos of ax plus b yes will be क्या? sin of ax plus b divided by a plus c। ठीक है, anyone else having any doubt? चलो, तो सी यू टुमारो। टुमारो हम लोग करेंगे केमिस्ट्री ना। तो केमिस्ट्री में हम लोग थोड़ा क्या किया था लास्ट टाइम, याद है क्या आपको? चलो कल केमिस्ट्री देखेंगे तो बताएंगे क्या करेंगे।